इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हम डिटेल के साथ बात कर चुके थे पास्ट कंटिन्यूटेंस के बारे में, और उसकी जो यूजेस थी उसको भी हमने डिटेल के साथ उस लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में, और उसकी यूजेस को भी डिटेल के साथ आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। फास्ट परफेक्ट टेंस तब हम यूज़ करते हैं उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि एक एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ दूसरी एक्शन से, कंप्लीशन से पहले, बिफोर एन अदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। दूसरी एक्शन की हैपनिंग से, उसकी हैपनिंग से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ पास्ट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। It is often used to establish a clear sequence of events or to show the relationship between two past actions. ये आमतौर पे किस में इस्तेमाल होता है? ताकि ये जो है ना, ये इस्तेमाल होता है ताकि ये क्लियर सीक्वेंस इस्टेब्लिश करे डिफरेंट इवेंट्स में, या रिलेशन शो करे टू पास्ट जो एक्शन हुई है उनके दरमियान। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये कैसे हम बनाते हैं, इसका जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो सिंपली क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद जो होता है प्लस हेड हम लगाते हैं। वर्ब टू है जो है ना, वर्ब टू है वो हेड लगाते हैं, और हेड के बाद जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सेंटेंस है वो बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह। तो पहला सब्जेक्ट इसमें है, उसके बाद हेड लगाते हैं, उसके बाद जो वर्ब होगा, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द मीटिंग। अब ये जो है ना, एक वर्क जो है ना वो कंप्लीट हुआ बिफोर हैपनिंग ऑफ द अदर, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये उस एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ बिफोर द हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन। दूसरा एक्शन हुआ नहीं है और दूसरे एक्शन से पहले जो काम कंप्लीट हुआ एक्शन पास्ट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते। तो इस जुमले में अगर आप जो देखिए, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर चुकी थी वो बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। तो देखो ये मीटिंग का जो काम है, जो एक्शन है, अभी वो हैपनिंग नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी वो शी। तो इस तरह एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब अगर इस जुमले में देखिए, शी के बाद हमने हेड लगाया है और पेन जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ ईडी हमने लगाया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना वो यूज़ करते हैं। दूसरा जुमला है, दे हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन वी अराइव्ड। इसमें भी अगर देखिए दो एक्शन है, एक दे हैड ऑलरेडी ईटन, दूसरा है व्हेन वी अराइव्ड। तो जो अराइव्ड है उससे पहले जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। दे हैड ऑलरेडी ईटन, वो ऑलरेडी जो है ना वो खाना खा चुके थे। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वो अराइव हो गए, यानी वहाँ पे पहुँची तो उस हमारे पहुँचने से पहले वो खाना खा चुके थे। तो ये एक्शन क्या हुआ जी, जो पहला एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन जो है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अभी वो हैपनिंग हुआ है। और जो दूसरा एक्शन था यानी ईटन का, खाने का, वो पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह एक्शन के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए तो हेड है और ईट जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ईटन जो है ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लास्ट जो जुमला है थर्ड, वो है ही हैड सीन दैट मूवी बिफोर। अब अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस है वो हम कैसे बनाते हैं, तो सिंपली इसमें ये फार्मूला है कि जो हेड आता है, हेड के बाद सिंपली नॉट लगाए, हेड के बाद नॉट लगाए, तो इसी तरह नेगेटिव जुमले हम आसानी से बना सकते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, शी हैड फिनिश हर वर्क बिफोर द मीटिंग, तो हेड के बाद नॉट लगाइए तो इसका नेगेटिव जुमला बनेगा, शी हैड नॉट फिनिश हर वर्क बिफोर द मीटिंग। इसी तरह दे हैड नॉट ईटन व्हेन वी अराइव्ड। इसी तरह ही हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। अब अगर इंट्रोगेटिव जुमलों की बात करें, इन्हें सवाल या जुमले, क्वेश्चन जुमले जो होते हैं वो कैसे हम इसके बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो हेड सिंपली क्या आ जाएगा, वो हम जो प्रोनाउन है, जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम यूज़ करेंगे।
हेड है ना, तो हेड शी से पहले आ जाएगा, दे से पहले आ जाएगा और ही से भी पहले आ जाएगा। तो हैड शी फिनिश हर वर्क बिफोर द मीटिंग, हैड दे ईटन व्हेन वी अराइव्ड, हैड ही सीन दैट मूवी बिफोर। तो सिंपली जो हेड वर्ड है वो सब्जेक्ट से, जो नाउन है, जो प्रोनाउन हो सकता है, उससे पहले हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हम इसके जो इंट्रोगेटिव जुमले हैं वो आसानी से बना सकते हैं। अब इसकी यूजेस की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ है पास्ट एक्शन एंड सीक्वेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विच अप टू एक्शन हैपन पास्ट इन द फास्ट। देखो ऐसे टू एक्शन पास्ट में हो चुके हैं, दो एक्शन है जो कि पास्ट में हो गए हैं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्शन पास्ट हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। तो इस तरह एक्शंस को जो पास्ट में हो गए उसकी सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय द टाइम आई गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो अब देखिए इसमें जो जब मैं स्टेशन पहुंचा, गॉट टू द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें दो एक्शन है, एक है गॉट टू द स्टेशन यानी आई गॉट टू द स्टेशन, एक एक्शन ये है, दूसरा है द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन लेफ्ट। तो इसमें दो एक्शन है। अब ये पास्ट टेंस जो है परफेक्ट ये हमें बताता है कि कौन सा एक्शन इसमें पास्ट हुआ, कौन सा बाद में हुआ। जो पहला एक्शन है वो है द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये एक्शन इसमें पहला हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि ये एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है यानी पहले हो चुका है। और दूसरा एक्शन जो है ना वो द टाइम आई गॉट टू द स्टेशन, ये दूसरा एक्शन है यानी स्टेशन में वो बात पहुंच गया मैं और ट्रेन जो है ना वो मुझसे पहले ही जा चुकी थी। तो इस तरह एक्शन अगर पास्ट में आ जाए उसकी सीक्वेंस को सीक्वेंस में लाना चाहते हैं, यानी कौन सा एक्शन फर्स्ट हुआ और बाद में कौन सा एक्शन हुआ, तो उस वक्त इस तरह एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज इसका है अनरियल फास्ट सिचुएशंस। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द पास्ट। ये उस सिचुएशन के लिए भी, डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि अनरियल हो या हिपोथेटिकल सिचुएशन हो, जो कि आमतौर पे एक्चुअली पास्ट में नहीं होते, मतलब वो हैपन नहीं होती पास्ट में, अनरियलिस्टिक हो या हाइपोथेटिकल हो। तो उस सिचुएशन के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव अटेंडेड, यानी अगर मुझे पता होता, जो ये अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर मुझे पता होता पार्टी के बारे में तो मैं अटेंड करता, ज़रूर अटेंड करता। तो इन्हीं पास में अगर पार्टी हो गई है, अब वो शख्स कहता है कि अगर मुझे उस पार्टी के बारे में पहले से मालूम होता तो मैं पार्टी ज़रूर अटेंड करता। अब ये क्या एक अनरियल हाइपोथेटिकल है, एक हाइपोथेटिकल और अनरियल के कंडीशन है। तो इस तरह कंडीशन अगर आ जाते हैं, अनरियल पोस्ट सिचुएशन जो होते हैं, इस तरह सिचुएशन के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू पास्ट एक्शन। अगर दो पास्ट में दो ऐसे एक्शन हो जाते हैं और उसमें अगर हम क्या करते हैं, काज एंड इफेक्ट शो करते हैं, तो उस काज एंड इफेक्ट शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड ही पास द एग्जाम। अब देखो, ही पास द एग्जाम, उसने एग्जाम क्या किया, पास किया है। अब क्यों पास किया, अगर उसकी वजह हम जानना चाहते हैं, इसलिए बिकॉज ही हैड स्टडी हार्ड। तो अब देखो, पास द एग्जाम एक्शन ये हुआ, दूसरा एक्शन ये, उसके दरमियान हमने काज इफेक्ट शो किया है, किस टेंस के जरिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के जरिए। तो अगर हम काज एंड इफेक्ट किसी दो एक्शंस के बारे में जो कि पास्ट में हो गए हैं उसके बारे में शो करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट, when reporting someone's speech in the past perfect tense can be used to refer to action that were completed before the reported speech. When reporting someone's speech in the past, अगर कोई शख्स जो है ना वो किसी का पास्ट में अगर रिपोर्ट कर रहा है, किसी की स्पीच को वो रिपोर्ट कर रहा है पास्ट में, द पास्ट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज टू रिफर टू एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। तो उस रिपोर्टेड स्पीच से पहले पहले जो काम हो जाता है, कैन बी यूज टू रिफर टू एक्शन, तो ये उस एक्शन को रिफर करते हैं, दैट वर कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले हो गए हैं उस एक्शन को फिर क्या करता है, ये उनको रिपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड सेड
that she had already finished her project. She said that she had already finished her project. एक एग्जाम्पल इसका ये हुआ कि अगर कोई रिपोर्ट स्पीच होता है पास में तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज कर सकते हैं. इसी तरह रिग्रेट आर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. द पास्ट परफेक्ट टेंस कैन एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट नॉट डूइंग समथिंग इन द पास्ट. पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज करते हैं जो हम पास्ट में मिस कर चुके हैं. अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को पास्ट में मिस कर चुके हैं और उसके बारे में अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विश आई हैड विजिटेड पेरिस व्हेन आई हैड द चांस. यानी अब ये क्या, ये ख्वाहिश जाहिर करता है, रिग्रेट जाहिर करता है. आई विश आई हैड विजिटेड पेरिस व्हेन आई हैड द चांस. तो अगर इस तरह कोई मिस अपॉर्चुनिटी आ जाए और उसके बारे में आप अपने रिग्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उस वक्त भी इस टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं. लास्ट जो इसका यूज़ है वो है एक्शन बिफोर अ डेफिनेट फास्ट टाइम. इट इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फास्ट. ये उस वक्त भी हम यूज़ कर सकते हैं उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट में पर उससे पहले पास में हो गई है. यानी अगर कोई एक्शन ऐसा है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले वो काम हो चुका है पास्ट में, उस एक्शन के लिए भी क्या करते हैं, वो हम इस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड. अब ये को द मूवी वाज रिलीज, ये एक डेफिनेट टाइम है. इससे पहले क्या हुआ है, एक एक्शन जो है ना, रीडिंग अ बुक. ये रीडिंग अ बुक एक एक्शन है जो कि डेफिनेट टाइम, यानी मूवी रिलीज का जो है ना वो एक डेफिनेट टाइम होगा ना, तो उससे पहले उसने अपनी बुक को ख़त्म कर चुका है, वो यानी बुक को रीड कर चुका है वो. तो ये क्या है, ये एक एक्शन है लेकिन ये कंप्लीट हुआ है बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड. तो ही हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड. तो अगर ऐसा एक्शन आ जाए जो कि डेफिनेट पास में डेफिनेट टाइम से पहले वो हो चुका है, उस एक्शन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस जो है ना वो यूज़ करते हैं.